बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 के विद्यार्थियों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स में आज हम कंपोजिट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त संबंध कंपोजिट रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपोजिट रिलेशन को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि हम किस तरह से कंपोजिट रिलेशंस बनते हैं। और एक एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, 3 सेट्स हैं ए बी सी। 3 समुच्चयों में अगर अपने पास 2 टाइप के रिलेशंस हमें गिवन हो, फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन, एक सेट ए से बी में एक रिलेशन और बी से सी में दूसरा रिलेशन अगर बनता है तो फिर उसका कंपोजिट रिलेशन, जैसे हम लोग फंक्शंस में पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन, उसी तरीके से कंपोजिट रिलेशन होता है संयुक्त फलन, संयुक्त संबंध कि लेट ए बी सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट और एक समुच्चय है, then a relation from A to B and another relation from B to C। मतलब हमारे पास 2 रिलेशंस हैं, एक है हमारा A to B और दूसरा हमारा है B to C। तो हम लोग लेट अस सपोज R is a relation from A to B, R is a relation from A to B, R is a relation from A to B and S is a relation from B to C। सेट्स में A से B और फिर B to C आपको 2 रिलेशन दे रखे, तो हम SOR कंपोजिट रिलेशन from A to C is given by SOR। This is the composite relation। इसको रिप्रेजेंटेशन SOR से करेंगे और SOR is given by AC। SOR equals to AC where there exists A belongs to A, B belongs to B and again C belongs to C। ये हमारे पास सेट्स हैं और AB belongs to this relation R and BC belongs to the relation of S। ये हमारे पास है एलिमेंट्स A और B से रिलेशन हमारा AB belongs to R and BC से belongs to S। तो SOR is given by AC, relation from A to C। This is the relation from A to C is given by SOR। SOR के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम इसको अगर अपने पास एक ही सिंपल रिलेशन है, इफ इट इज वी हैव गिवन ओनली आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर रिलेशन, तो आर ओ आर कंपोजिट रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर स्क्वायर से, देन आर क्यूब भी निकाल सकते हैं आर स्क्वायर ओ आर से एंड सो ऑन। इसी तरीके से आर रेज टू एन इक्वल्स टू आर रेज टू एन माइनस 1 ओ आर से भी हम इनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और इनकी सहायता से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है। जैसा कि आपको दिख रहा है कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ा, उसी तरीके से सिमिलर वे में कंपोजिट रिलेशन होता है। कंपोजिट रिलेशन मींस देयर आर द 3 सेट्स, लेट अस सपोज 3 सेट्स A B and C आर द 3 नॉन एम्प्टी सेट्स और एक समुच्चय है, देन ए रिलेशन, एक ऐसा संबंध फ्रॉम A से B एंड एक अनदर संबंध फ्रॉम B to C। ये 2 हमारे पास संबंध हैं जो कि आपको R और S से गिवन है, आर और एस से। तो एक कंपोजिट रिलेशन संयुक्त संबंध फ्रॉम ए टू सी इज गिवन बाय एसओआर। जैसे हम लोग एफओजी फॉग कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं, उसी तरीके से एसओआर कंपोजिट रिलेशन। सो एसओआर इज गिवन बाय ए टू सी वेयर ए इज द फर्स्ट सेट ऑफ द एलिमेंट and C is the C set of an element where first relation AB is from R and BC is from S। So a relation from R A to C is given by AC। Then a relation A to B
देन आर स्क्वायर, यदि अपने पास एक ही सिंगल रिलेशन है आर, तो आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, आर क्यूब निकाल सकते हैं, आर फोर निकाल सकते हैं, अप टू आर रेज़ टू एन कंपोजिट रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द सेट्स एंड कंपोजिट रिलेशन। जैसे लेट अस सपोज एग्जाम्पल, let A equals to 1 2 3, B equals to A B C D, and C equals to X Y Z and T। A B C हमें given है, are the sets, समुच्चय है। और किस तरह से है? R is a relation is given by 1A 2B 3C 3A 3B and 3C। R is a relation from A to B, R is a relation from A to B। Similarly, S equals to AX BZ BT CX CY CZ। This is S is a relation from B to C। This is a relation from B to C। This is the first relation from A to B, ये given है। First relation A to B, second relation B to C, ये given है हमारे पास में। So therefore, we have to find out the value of composite relation SOR। So SOR में हमारे पास क्या है? देखिए SOR निकालना है आपको। SOR composite relation from A to C। A to C, A मीन्स हमारे पास यहाँ है और C हमारे पास यहाँ है। देखिए अब इसके एलिमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जैसे A के एलिमेंट से देखूंगा मैं, A से लेट अस सपोज 1A, फिर A का रिलेशन आपका देखिए X के साथ S में कौन सा है, तो A X मीन्स ये जो एलिमेंट है वो मेरा B का एलिमेंट है, ये हमारा A का एलिमेंट है, ये C का एलिमेंट है। तो मुझे रिलेशन जो बनाना है A to C रिलेशन बनाना है, तो B के एलिमेंट्स को जिसकी इसकी ये हमारे पास कोडोमेन, यहाँ डोमेन, तो ये डोमेन कोडोमेन, देन अगेन ये डोमेन और ये फिर कोडोमेन। हमारे B के जो एलिमेंट कोडोमेन में है, इनको एग्जिट करते हुए वी हैव रिलेशन इज A1 to 1x। दिस इज द रिलेशन फ्रॉम A to C। दिस इज द SOR रिलेशन का फर्स्ट हमारे पास कार्डिनल ऑर्डर पेयर। दिस इज द ऑर्डर पेयर ऑफ A to C और SOR। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली आप देखिए 1A, अगेन अपने पास A का कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, इसलिए 1A का नहीं होगा। नेक्स्ट देखें 2B, ये हमारे पास है 2B, तो यहाँ B का एलिमेंट यहाँ ये है, तो BZ, so this is the element is twice of Z, second element 2B BZ, then similarly 2B and BT, so this implies twice of T। B के जो हमारे पास ये B हमारा है, नेक्स्ट में B हमारे पास यहाँ दो जगह है, तो twice of T। These are the element of SOR। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, थर्ड A, तो फर्स्ट में देखिए AX, A और X, तो दिस implies A से कैंसिल, दिस इज योर थर्ड X। थर्ड A का जो हमारे पास एलिमेंट है, इसका कोडोमेन और इसका डोमेन, इन दोनों को हटा दीजिए, तो हमारे पास थर्ड X। दीज आर द एलिमेंट ऑफ SOR। फिर अगेन A का कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए थर्ड A के साथ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है थर्ड B, अगेन BZ एंड थर्ड B and BT। This implies B से B cancel, third Z, this is implies third T, this is implies third T। देखिए थर्ड B, इसका हमारे पास BZ से और BT से, so B से B cancel, third Z, B से B cancel, third T। नेक्स्ट अगेन
ये बी से हो गया, फिर बी का और नहीं एलिमेंट है तो सी पे जाएंगे, थर्ड सी। अगेन देखें थर्ड सी के साथ इसमें नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट में नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में नहीं है, इसमें सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सी के साथ तो थर्ड ये सी एक्स, तो दिस इंप्लाइज थर्ड एक्स नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ एस ओ आर। थर्ड सी देखिए, थर्ड सी के साथ सी में आगे अपने पास सी वाई है, सी वाई, दिस इंप्लाइज थर्ड ऑफ वाई, देन थर्ड सी एंड सी ऑफ जेड, दिस इंप्लाइज थर्ड ऑफ जेड। तो देखिए ट्वाइस 1x, फिर 2z, 2t, 3x, 3z, 3t and 3x, 3y and 3z, 3z. So these are the element of SOR. So we can write in the relation, we can write in the relation SOR is given by, SOR is given by ordered pair. First is 1x, और देखिए यहाँ से this is 1x, second twice of z, फिर twice of t, फिर 3 of x, 3 of z, 3 of t हमारा आगे नहीं आया तो 3 of t, फिर 3 of x आ गया, 3 of z आ गया तो 3 of y। This is your SOR. This is your SOR, composite function of the two sets. There are A, B, three sets. First relation is given by A to B. Second relation is given by B to C. Therefore, the composite relation SOR is given by first set से second set में एलिमेंट, और आप इनकी इसका डोमेन, फर्स्ट सेट का कोडोमेन, सेकंड सेट का डोमेन, सह और प्रांत, इन दोनों को रिमूव कर दें, बचे हुए एलिमेंट आपका ऑर्डर पेयर बनेगा नेक्स्ट कंपोजिट रिलेशन का। सो दिस इज योर composite relation between A to C. This is the example. एक another example. This is very important composite relations है, इसलिए इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि हम किस तरह से इसको लेंगे। Another example. Example number 2. Let A equals to 1, 2, 3 and 4, and a relation R is given by 1, 1, 2, 1, 3, 2 and 4, 3. This is the relation. सेट पे कोई रिलेशन है, इट इज ए रिलेशन फ्रॉम A to A. It is a relation from A to A. R is given by this. Then to find out the value of, find ROR, which is R square, and first, then second R cube, R4 एंड सो ऑन। इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट देखें, हमें आर स्क्वायर निकालना हो, सॉल्यूशन, फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर विच इज योर आर कंपोजिट आर, एलिमेंट्स निकालने हैं। तो एलिमेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रिलेशन को लिखना है। देखिए हमारे पास एक एक सेट के एलिमेंट के रिलेशन लिखेंगे। हमारे रिलेशन है A to A, मीन्स हमारा 1 1, फिर 2 1, फिर 3 2 और 4 3। अगेन दिस इज द फर्स्ट रिलेशन आर, अगेन सेकंड रिलेशन, अगेन 1 1, 2 1, 3 2, 4 3। These are the relation given by RR. Now composite relation R और R निकालना है। हमने लिया 1 1, तो फर्स्ट इस 1 1 का, और देखिए इसको मैंने लिया, इसके बाद यहाँ का कोडोमेन, इसमें किसमें हमारे पास यहाँ डोमेन बन रहा हो
तो मैंने फर्स्ट से लिया क्योंकि ये फर्स्ट इसका है। तो नेक्स्ट कंपोजिट के साथ लिखेंगे तो ये दोनों हटा दीजिए और 1 1, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, 1 1 1 1। देन सेकंड का देखिए 1 का फिर अगेन कहीं भी 1 नहीं है, ये जो इसके कोडोमेन है इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर हो तो उसके साथ इसका कंपोजिट रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा है 2 1, 2 1 का देखिए फर्स्ट के साथ लिखेंगे 1 1 क्योंकि ये दोनों सेम है तो हमारा रिलेशन बन जाएगा 2 1। अगेन देखिए 2 1 का फर्स्ट के साथ बना, 2 1 का इसके साथ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट है यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी हमारा 2 1 से नहीं बनेगा, यहाँ तो ही नहीं बनेगा क्योंकि इसका जो कोडोमेन है इन डोमेन में नहीं है, इन ऑर्डर पेयर के डोमेन में नहीं है। तो देयरफॉर 2 1, देन 3 2। नेक्स्ट देखें 3 2 फर्स्ट के साथ नहीं बनेगा क्योंकि इसका 2 जो है जिसमें हमारे पास 2 होगा उसके साथ बनेगा, तो ये 2 1। तो 3 2 2 1, दिस इंप्लाइज 3 1, दिस इंप्लाइज 3 1। अगेन 3 2 इस यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ देखिए 3 2 यहाँ 3 से 2 यहाँ 3 से, तो दिस इंप्लाइज अगला होगा हमारे पास 3 2 का हो गया 4 3, 4 3 दोनों में नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3 2, दिस इंप्लाइज ये 3 से 3 कैंसिल तो 4 2, देन अगेन 4 3 का मैंने 3 2 से हो गया और यहाँ इसमें नहीं है और कोई एलिमेंट नहीं बनने वाला है। तो आर के एलिमेंट्स बनेंगे 4 एलिमेंट, 1 1 पहला, सेकंड हमारा 2 1 3 1 एंड 4 1 1 2 1 3 1 and 4 2. This is your composite relation R from R. This is the composite relation from R from R. R से R है। नेक्स्ट निकालना है R स्क्वायर, दिस इज R स्क्वायर। नेक्स्ट निकालना है R क्यूब। तो R क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वही देखना है कि पहला आपके क्या रखते हैं कंपोजिट रिलेशन में, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से हमें लेना है। तो जैसे सेकंड R क्यूब निकालना हो, दिस इज R स्क्वायर ओवर। तो फर्स्ट हम R स्क्वायर के एलिमेंट लिखेंगे, R स्क्वायर इज गिवन बाय 1 1 2 1 3 1 4 2, दिस इज योर R स्क्वायर। देन R इज गिवन बाय जो क्वेश्चन में गिवन है 1 1 2 1 2 1 3 2 and 4 3, दिस इज योर R। तो ये हमारे पास R स्क्वायर है और ये हमारा R है। R क्यूब निकालना है तो R स्क्वायर ओ R से इसकी वैल्यू निकालिए। अब आप यहाँ से देखिए फर्स्ट सेट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 1 एंड कंपोजिट फंक्शन ऑफ 1 1, दिस इंप्लाइज 1 1 क्योंकि ये जो सेकंड कोडोमेन है वो हमारे पास इस डोमेन के साथ है। ये दोनों हटा दीजिए तो 1 और 1 से मिलकर 1 1 बन गया। अगेन 1 1 और किसी में नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट 1 इसलिए इससे नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे 2 1, अगेन फर्स्ट के साथ 1 1, दिस इंप्लाइज 2 1, 2 1 के साथ भी इसका एलिमेंट होगा और किसी के साथ 1 नहीं है फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए 2 1 के साथ नहीं बनेगा। देन 3 1, अगेन कंपोजिट 1 1, दिस इंप्लाइज 3 1, ये भी 1 है सो 1 के साथ ही बनेगा 3 1। अगेन अपना है 4 2, 4 2 कंपोजिट ऑफ 4 2 और 2 1, so this implies 2 2 cancel 4 1. These are the 4 elements which belongs to the R cube, relation of the R cube. Composite function of R square R is given by 1 1 2 1 3 1 and 4 1. समझ में आया आपको? तो इसको रिलेशन को हम लिखेंगे, इस रिलेशन इज गिवन बाय this relation is given by 1 1 2 1 3 1 and 4 1. These are the R square. Similarly, you can find the value of R cube, R4, R5 and so on. हम इसी तरीके से अगली वैल्यू जैसे थर्ड नंबर निकालना है R4 which equals to R cube OR
आर क्यूब को हमने लिखा आर क्यूब 1 1, फिर 2 1, 3 1 एंड 4 1. This is your R cube and R is given by 1 1, फिर 2 1, फिर 3 2 and then 4 3. This is your R. Then elements 1 1 composite with 1 1. So this implies 1 1. पहला. दूसरा 1 1 के साथ इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका इसके साथ ये इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम नहीं है, आगे भी नहीं है. फिर 2 1 पे देखें तो 2 1 composite with 1 1. So this implies 2 1. Similarly 3 1 composite with 1 1. This implies 3 1. And 4 1 composite with 1 1. This implies 4 1. देखिए सभी में हमारे पास लास्ट एलिमेंट 1 है, तो सभी में एलिमेंट लास्ट में 1 होने के कारण इसका फर्स्ट एलिमेंट इज 1. सो देयरफॉर दिस इज योर R4. देन R4 is given by is same. R4 is given by 1 1, फिर 2 1, 3 1 and 4 1. So these are the composite relation. Similarly we can find the value of orders में अगर देखें तो n टपल्स तक ये रिलेशंस को हम n टपल्स तक निकाल सकते हैं, और इनके थ्योरम्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा. थैंक यू.